तो 10 फरवरी 2022 को जब मैं सीए फाउंडेशन क्लियर करके सीए इंटर के अंदर आया तो मुझे सीए इंटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि सीए इंटर क्या होता है, कौन कौन से टीचर से क्लासेस लेनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट आखिरकार इसको क्लियर कैसे करें। लेकिन आज जब मैं सीए इंटर ग्रुप 1 क्लियर कर चुका हूँ और ग्रुप 1 करते करते एक्सपीरियंस और मिस्टेक्स का इतना बड़ा डाटा बेस बन चुका है जिसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। तो सीए इंटर के सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, कॉस्टिंग और टैक्सेशन। जिसके अंदर अकाउंटिंग और कॉस्टिंग तो 100 मार्क्स के हैं, लेकिन इसके अंदर के 2 सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ और टैक्सेशन के अंदर और भी सब डिवीजन है। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के अंदर 60 मार्क्स का कंपनी लॉ है और 40 मार्क्स का अदर लॉ, और वहीं टैक्सेशन के अंदर आपको 60 मार्क्स का इनकम टैक्स एक्ट या डायरेक्ट टैक्स देखने को मिल जाएगा और वहीं 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स। तो ओवरऑल ये 4 सब्जेक्ट मिलके ग्रुप 1 को 400 मार्क्स का बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अकाउंट से। तो जैसे थोर के लिए उसका हैमर, डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए उसका टाइम स्टोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सीए स्टूडेंट ग्रुप 1 में अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यही वो सब्जेक्ट है जो आपको 200 एग्रीगेट बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन इसके अंदर स्कोर करना इतना भी इजी नहीं है क्योंकि सिर्फ 22.75% स्टूडेंट ही इसके अंदर 50 प्लस स्कोर कर पाते हैं और वहीं एग्जामिशन की बात करें तो ये परसेंटेज और कम होके सिर्फ और सिर्फ 6.83 रह जाता है। तो रही बात आखिरकार इसके अंदर स्कोर कैसे करें, तो ये बात आपने बहुत सारे जनों से सुनी भी होगी कि मॉड्यूल अच्छे से करो, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो लास्ट 3 अटेम्प्ट के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर ये सारी चीजें क्लास के साथ नहीं होती तो इसको क्लासेस के बाद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप लोग क्लासेस ले रहे हो तो ट्राई करना कि कोई ऐसे टीचर से लो जो आपको क्लास के अंदर ही आरटीपी एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी चीज है जो आपको अकाउंट में अच्छे नंबर स्कोर करने से रोकती है और वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप कहीं ना कहीं लॉ से रिजेंबल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको आंसर तो पता होता है पर आपको ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट प्रोविजन उसके अंदर क्या लिखना है। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारे बच्चों के नंबर कटते भी हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफी ज्यादा आसान है क्योंकि सीए इंटर ग्रुप 1 में जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 1 या 2 प्रोविजन ही है जो कि पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर करते हैं। इसलिए आप उस प्रोविजन के कीवर्ड को अच्छी तरह से याद भी कर लोगे तो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अच्छे खासे नंबर इजीली स्कोर कर लोगे। अब अगर अगले सब्जेक्ट पे मूव ऑन करें जो कि है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तो उसके अंदर मेरे सिर्फ और सिर्फ 47 मार्क्स आए थे, जिसका सबसे बड़ा मेन रीजन है क्लासेस जो कि मैंने ग्रूमिंग एजुकेशन से ली थी। इसलिए अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो ट्राई करना कोई अच्छे टीचर से लो, लाइक मोहित अग्रवाल सर या शुभम सर। लेकिन अच्छे टीचर से क्लासेस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर एग्जामिशन स्कोर कर लोगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2% स्टूडेंट ही इसके अंदर एग्जामिशन स्कोर कर पाते हैं। और इसका रीजन है जब क्लासेस चल रही होती है तो एट टाइम्स आपको प्रोविजन समझ में आ रहा होता है, लेकिन जैसी क्लासेस खत्म होती है तो आपको स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर या टफ चैप्टर का कुछ भी याद नहीं रहता और जब क्लासेस खत्म होती है तो एग्जाम भी बहुत पास आ चुके होते हैं, जिस वजह से आपको रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलता। इसलिए अगर आप लोग ही क्लासेस ले रहे हो तो ट्राई करो कि उसको जितना ज्यादा जल्दी खत्म हो सके उतना ज्यादा जल्दी खत्म करो और अच्छा खासा टाइम उसकी रिवीजन को दो। अब अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और पेपर के सिर्फ 30-40 दिन ही बचे हैं तो ट्राई करो कि जो उनसे तुमने चैप्टर किए हैं उसको एटलीस्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लो, और जो उनसे चैप्टर रह गए तो उनको बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, उनकी रिवीजन वीडियो जरूर देख के जाना ताकि तुम उन चैप्टर्स में से जो उनसे एमसीक्यूज आते हैं उसको एटलीस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करो। और बिलीव मी अगर तुम उन चैप्टर के रिवीजन वीडियो देख लोगे ना तो उन चैप्टर के एमसीक्यूज इजीली सोल्व कर लोगे और इससे तुम्हारे पेपर के अंदर 5 या 10 मार्क्स तो डेफिनेटली एडिशन होने वाले हैं। अब अगर थर्ड सब्जेक्ट पे मूव ऑन करें जो कि मेरा पर्सनली ग्रुप 1 में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और अकाउंट के बाद सीए इंटर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है, तो वो है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अंदर मेरे 65 मार्क्स आए थे जो कि मुझे मेरे 200 एग्रीगेट बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करे थे। और कॉस्टिंग मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको इतना टाइम नहीं देते या उसके इतने क्वेश्चन सोल्व नहीं करते जितने हम कहीं ना कहीं अकाउंट से करते हैं, इसलिए पेपर आते आते वो सब्जेक्ट हमें टफ लगने लग जाता है। और रही बात इसकी थ्योरी की तो वो मैं नहीं करके गया था क्योंकि वो सिर्फ 20 मार्क्स की आती है और वो भी ऑप्शनल में, तो मेरे अकॉर्डिंग वो वर्थ इट नहीं है। लेकिन थ्योरी एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट है और वो है
टैक्स। तो टैक्स जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में आपको इनकम टैक्स है जो कि 60 मार्क्स है और सेकंड पार्ट में जीएसटी जो कि 40 मार्क्स का है। सो इसके अंदर पहले इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर टोटल 15 चैप्टर है, जिसके अंदर के 5 चैप्टर हेड ऑफ इनकम वाले, उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा टाइम भी लगने वाला है और वो चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन गलती से भी क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस और रिटर्न ऑफ इनकम जैसे छोटे चैप्टर मत छोड़ के जाना, नहीं तो टैक्स का पेपर तुम्हारे लिए नाइटमेयर से कम नहीं होगा। क्योंकि ये चैप्टर छोटे जरूर हैं लेकिन एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इनको छोड़ के चले जाते हैं। यही वजह है कि 64% स्टूडेंट के 10 मार्क्स से भी कम आते हैं इनकम टैक्स के 60 मार्क्स के पेपर में। वहीं जीएसटी की बात करें जो कि 40 मार्क्स आता है तो उसके सारे के सारे चैप्टर जरूर करके जाना, क्योंकि एक तो उसका सिलेबस कम है और दूसरा कि उसके सारे के सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इससे होगा ना क्या कि आप एटलीस्ट इसका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, जिससे आपकी पास होने के लिए एमसीक्यूज पर रिलायंस कम हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक टाइम को लॉ के, ऑडिट के और यहाँ तक के ईएएसएम के एमसीक्यूज पे रिलाई कर सकते हो पास होने के लिए, लेकिन टैक्स के एमसीक्यूज पे नहीं। तो अभी तक मैंने जितना भी आपको टैक्स के बारे में बताया उससे आपको एक चीज तो पता लगी ही होगी कि टैक्स का सिलेबस अच्छा खासा बड़ा है और इसको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए जब आप इस सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहे हो तो उसको टाइम देना ताकि आप एग्जाम से पहले इसको एटलीस्ट एक बार सारा का सारा रिवाइज कर सको। बिकॉज होता क्या ना कि जो हमने एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ा है वही हमें अक्सर पेपर में याद आता है। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस भी स्टेज पे हो, फाउंडेशन, फाइनल या इंटर, जस्ट कीप गोइंग। बिकॉज जब भी आप एक लेवल क्लियर करके दूसरे लेवल पे आओगे आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही फील करोगे। सो विद दैट बीइंग सेड हम वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। होप कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। भूल जाते हो आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कर देना।